मुझे मुझे क्या हुआ? क्या कहा सारा जहां ने? बोलिए ना। मना कर दिया उन्होंने। और क्या? और कहा है कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे मुजरा करना है। क्या? यकीन नहीं आ रहा, वैसे कह सकते। मैं उनसे भी बात करके आता हूँ। रुक जाओ सावन, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। उन्हें किसी रिश्ते का कोई पास नहीं है, वो सब भूल चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सावन। मुझे आप क्या कह रही हैं? सारा जहां इतनी गिर जाएंगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हीं की हालत बिगड़ती जा रही है। मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप नौकरी क्यों नहीं कर रही? नौकरी नहीं कर सकती, ये डिग्री कंप्लीट नहीं हुई अभी। आप कोशिश तो करें ना, शायद नौकरी मिल जाए आपको। और अगर ना मिली तो? अब की तब देखेंगे। अपने आंसू साफ कीजिए। सलमा जहां आ गई ना तो मुझे भी डांटेंगे। चलिए। आप क्या कुछ समझाने वाला बाकी रह गया तो तुमने फ़ोन किया? सागर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं क्यों नाराज हूँ तुमसे? मुझे तो लगता है जैसे जिंदगी मुझसे नाराज है। यार, तुम इतनी नाउमीदी की बातें क्यों कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन इसमें कसूर भी तो तुम्हारा ही है। और अगर तुम नूर से इतनी नफरत करते हो तो भूल क्यों नहीं चाहते हो उसे? क्यों जिद दे रहे हो अपने आप को? कहना बहुत आसान होता है जुबैर। अच्छा चल छोड़, मैं तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि अकबर कनाडा से आया हुआ है, पूछ रहा था तेरा, मिलना चाहता है यार तुझसे। नहीं जुबैर, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। यही तो तजाद है तुम्हारी बातों में। अभी तुम कह रहे थे कि तुम नूर से नफरत करते हो, फिर उसके लिए सारी दुनिया से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? जुबैर, मेरी बात एक गौर से आखिरी बार सुन ले। मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता, समझ आई? तो ठीक है, बस आज दोपहर का लंच हम साथ कर रहे हैं। आखिर अकबर इतनी दूर से आया हुआ है, इसमें इसका क्या कसूर है? मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। नहीं यार जुबैर, मैं बात समझ आना, मैं नहीं मिल सकता किसी से यार। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और अगर तू नहीं आएगा तो हम आ जाएंगे तुझे लेने के लिए। ओके, होती है मुलाकात थोड़ी देर में। कितनी दवाइयाँ दोगे बेटा, और मत पैसे जाया करो इन दवाइयों पर। अब मैं ठीक होने वाली नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको मेरे लिए जीना है। आंखें देखिए उनकी, कितनी हैरान हो गई। जिंदगी की कोई चमक ही नहीं है। जो होना था वो हो चुका। अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। कांटों पर चलकर फूलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए मेरे बच्चे। बस अब ये दवाइयों पे पैसे खर्च कर लेना बंद कर दो। मर जाने दो मुझे, अच्छा जान छूटे मेरी। क्या हुआ सलमा जी? होना कैसा वहां से अपने आंसू छुपा रही है। ये नहीं जानती कि माँ तो सब कुछ जानती है।
बच्चा ना भी बोले तो माँ को पता होता है कैसे उसे क्या चाहिए। समझ ऐसी बातें नहीं किया करे ना। अल्लाह करे आपको मेरी उम्र लग जाए। आप नूर जी से ऐसी बातें करती है तो उनका दिल दुखता है। आपका साया हम दोनों पर रहे। आदत डालनी पड़ेगी उसे सब, क्योंकि उसकी तकदीर में तो ये आंसू लिखती है कि कैसी हो सितारा जहां? कैसे होंगे हम? आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप ही की वजह से हमारी चंदा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। बस कर दो ना, अभी तक चंदा को रो रही हो। भूल जाओ उसे अब। क्या है ना, नूर को जगह दे दो उसकी। ये सब इतना आसान नहीं। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल ना गया। अरे सितारा जहां, मैं जानता तुम्हें सारे बल निकालने आते हैं। उसको तैयार करो मुजरे के लिए, बहुत दिन हो गया आंखें ठंडी नहीं की। ये आप क्या कह रहे हैं मुराद अली खान? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए। नूर हमारी भांजी है और आपने सबसे पहले हमारी चंदा को मारा, और जब आपकी नजर हमारी नूर पर है, हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। आप चले जाइए यहाँ से। क्या कह रही हो सितारा जहां? हम वही कह रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए और यहाँ कभी वापस मत आइएगा। हमारी नूर को भले सारी दुनिया छोड़ दे, लेकिन अभी उसकी सितारा खाला जिंदा है और हम उसके साथ कोई ऐसा बुरा काम नहीं होने देंगे। हम उसकी हिफाजत करेंगे। आप तशरीफ ले जाइए बराए मेहरबानी। देख लूंगा तुम्हें भी देख लूंगा। तुम क्या जानो मुराद अली, हम खुद नूर को अपने जाल में फंसाएंगे, और ऐसे कि उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। कैसा है? बिल्कुल देखते हो। राइट? कैसा? सही हूँ। शुक्र है तुम मुझे मिलने तो आए, वरना मुझे तो लग रहा था तुझे मिले बगैर ही वापस चला जाऊंगा। क्या खाओगे? कुछ ऑर्डर करूँ? भूख नहीं है। मुझे बताया जुबैर ने, लेकिन यार ऐसे हिम्मत आने से कुछ नहीं होगा। जुबैर ने तुम्हें ये भी बताया होगा कि मैं इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने एक बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे नहीं कहीं जाना। अरे ज़ावियार, क्या हो गया तुम्हें? अकबर इतने दिनों बाद वापस आया, उसे बुरा लगेगा यार। तो फिर कल का प्लान पक्का? मैं कल तुम दोनों को पिक कर लूंगा। जाना कहाँ है? ये तो एक सरप्राइज है, लेकिन एक वादा है, वहां जाकर तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। मैं चलता हूँ। अरे बैठो बैठो, अभी कुछ खाकर तो जाओ। अकबर से मिलना था, मैंने मिल लिया। मैं चलता हूँ। बड़ा परेशान है बेचारा, अपनी जिंदगी से दूर होता जा रहा है। मुझे बड़ी फिक्र होती है इसकी। फिर तो इसे वहां ले जाना और भी जरूरी हो गया। ऐसी कौन सी जगह? सबर सबर, कल पता चल जाएगा। क्या सरप्राइज है बाबा? बस एक सरप्राइज है। अभी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आप वहां पहुंचेंगे, फिर आपकी आंखें खुलेंगी और 1 2 3 That's your birthday। चलो अब आप बर्थडे का केक काटेंगे और आओ नीचे बैठो, मिलकर केक काटते हैं। पहले आपने कैंडल्स बुझानी है। Okay, happy birthday to you.
Happy birthday, my dear son. क्या हुआ बेटा? ऐसे खामोश क्यों? प्रेजेंट्स पसंद नहीं है आपको? नहीं बाबा, अच्छा बेटा, कुछ और चाहिए तो बताओ, क्या चाहिए आप? जो कहूँगा वो लाके देंगे आप? क्यों नहीं, आप जो कहेंगे मैं आपको ला के दूंगा। बताएं क्या चाहिए? मामा। बेटे, आपको पता है आपकी मामा हमें खुद छोड़ के गई, उनको वापस आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और कभी वापस नहीं आएगी, आप जानते हैं। तो आप ऐसा करें कि नहीं मामा ले आए। क्या मतलब? सो सिंपल, मेरा दोस्त अली है ना, उसकी जो मामा थी उनकी डेथ हो गई है और उनके जो पापा है ना, उन्होंने उसको नई मामा ला दी और अब वो बहुत खुश है। सबको मामा का शौक कहाँ से पैदा हो गया? मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे दरमियान कोई आए। बाकी बच्चों की तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी मामा बाबा हो और मैं भी उनके साथ हूँ। हम घूमने जाया करें, अच्छे अच्छे खाने खाया करें और रात को वो मुझे स्टोरीज भी सुनाया करें। सुन रहे हैं ना आप बाबा? आप मेरी बात मानेंगे ना? क्या हो गया बेटे? इस तरह की जिद नहीं करते। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। उमर, बुशरा, आपसे ये कमरा तुम्हारा हुआ, लेकिन ये कलर्स ठीक नहीं। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ चेंज करा दूंगी। फर्नीचर भी चेंज, ये बेड भी अच्छा नहीं, और यहाँ पे मैं अपनी और जावियार की शादी की बड़ी सी तस्वीर लगवाऊंगी। भाई, डेकोरेशन का मैगजीन। लगता है जावियार भी नए आइडियाज ले रहे हैं फर्नीचर के। देखती हूँ। क्या कर रही है तुम? अब मेरे कमरे में आने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? मुझे आपके कमरे में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं जावियार। और इसकी तस्वीरें क्या कर रही हैं आपके पास? निकाह खत्म हो गया, फाड़ के फेंके इन्हें। ये मेरा कमरा है और मेरी मलकियत है। जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं इन तस्वीरों को रखूंगा। तुम्हें मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। इतने बच्चे मत बनिए। आप जानते हैं ना कि लाला ने बाबा और मामा से आपकी और मेरी शादी की बात कर ली है, और वैसे भी शादी के बाद तो ये कमरा मेरा ही होगा। मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं कि मेरे अलावा ना किसी और लड़की की तस्वीरें इस कमरे में हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा, ठीक है? और ये ड्रामेबाजी बंद करो, जाओ मेरे कमरे से। ऐसा नहीं कर सकते आप। मैं आउट। तुम मेरे से ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तस्वीरें दो। दिमाग खराब हो गया, निकलो मैं तुम्हें क्या मेरे कमरे से। आउट। जाहिल। सावन, हाय सलमा जी, आप उठ गए? मुझे ही बुला लिया होता। ओ, बस प्यास लग रही थी। सलमा जी, आपको आराम की जरूरत है। मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए। नूर कहाँ? वो क्या? वो नौकरी की तलाश के लिए गई हैं। नौकरी? न जाने
चाहा तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है, कहाँ हो तुम। जी मैंने उनसे कहा था नौकरी के लिए, मुझसे ना उनका दुख नहीं देखा जा रहा था। नौकरी कर लेंगी तो थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। बस आप दुआ करें कि उन्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तुमसे तो सही तरह से झूठ भी नहीं बोला जाता, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरी बच्ची को मेरी बीमारी की वजह से नौकरी की जरूरत पड़ गई है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि मेरी बेटी का नसीब उससे बेहतर हो, लेकिन मैं भूल गई थी कि एक औरत को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं, खासतौर पे उसे जो एक वाइफ हो। सलमा जी, अगर आप नूर जी को हिम्मत नहीं देंगी तो वो टूट ही जाएंगी। सिर्फ आप ही नूर जी को समेट सकती हैं। सांवल, 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 रुक इधर। कब से आवाजें दे रही हूँ, हमारी आवाज क्यों नहीं सुनता तू? तारा जी मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ, सलमा जी के लिए यखनी बनाने जा रहा हूँ ना, तो भी मैं कोई काम नहीं कर सकता। अरे इधर, बड़ी जबान चलने लगी है तेरी सांवल। पर खैर तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे, पहले जरा ये बताओ कि नूर सुबह से कहाँ है? शब्बो बता रही थी कि सुबह सुबह ही कहीं चली गई है। तूने नहीं बताना ना, मत बता, हम सलमा जहां से पूछ लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नूर जी नौकरी की तलाश में गई हैं। नौकरी? ओह, तो ये असर हुआ है हमारी बात का उससे। भाई बहुत जिद्दी लड़की, इतनी बार समझाया है कि एक मुजरा कर दो, इससे कई गुना ज्यादा कमाओ, मगर नहीं, हमें तो वो अपना दुश्मन समझती। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि नूर जी को ये काम करना पड़े। देखिएगा हमारी नूर जी को बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी कोई दरख्त पे लगा फल नहीं है कि हाथ बढ़ा के तोड़ लें। अगर ऐसे नौकरियां मिलने लगती तो हमारे मुल्क में इतनी बेरोजगारी होती। खैर हमें क्या, कि एक बात उसे समझा देना, अगर उसकी जिद से कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। कैसा नुकसान जी? सलमा जहां को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। आखिर इतनी बड़ी बीमारी है सलमा जहां को, अपनी अना की सूली पर अपनी माँ को भी चढ़ा देगी क्या? पहले ही सारे रिश्ते खो चुकी है बेचारी। सारा जी आप इसकी फिक्र ना करें, हमारी सलमा जी को कुछ नहीं होगा, हम खुद सलमा जी का इलाज करवा लें। तू इलाज करवाएगा? मुश्किलों को देखकर आंखें बंद कर लेने से मुश्किल दूर नहीं हो जाती। क्या हुआ बुशरा, इतनी परेशान क्यों हो तुम? क्या हो गया बेटा, कुछ तो बोलो। क्या हो सकता है और हो क्या सकता है मेरी जिंदगी में उस दव्यार के अलावा? इतनी इंसल्ट की उसने मेरी, इतना डांट के बुरा भला बोल के मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। पर क्यों? क्योंकि मैं वो खूबसूरत मैडम नूर की तस्वीरें फाड़ रही थी। आप मुझे खुद बताएं अम्मी, जब आप उन दोनों के बीच में कुछ रहा ही नहीं तो भला वो उसकी तस्वीर रख के क्यों बैठा है? क्या तो तुम ठीक रही हो? यही तो मैं भी उसको समझा रही थी, लेकिन उसने तो मुझे इतना डांट डपट के कमरे से ही बाहर निकाल दिया। साव्यार ऐसा कैसे कर सकता है?
मुराद ने खुद तुम्हारे बाबा से तुम्हारे और जावियार के रिश्ते की बात की है और वो वहाँ ये कुछ करता फिर रहा है। मुझे नहीं पता। आप प्लीज मुराद लाला से बात करें, उनसे पूछे कि मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया। जब नूर जावियार की जिंदगी में रही ही नहीं तो फिर वो क्यों उसको बुला नहीं देता। हाँ करूँगी बात, लेकिन बुशरा तुम तो अपना मूड ठीक करो ना। चलो शाबाश। तुम्हें भी क्या जरूरत थी उसके कमरे में जाने की और उसके बाद वो चीजें छेड़ने की। हाँ कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी होने वाली है मेरी जावियार से, हक है मेरा उसकी हर एक चीज पे। मैं तो बस देखने गई थी कि कमरा कैसे है, मैं क्या क्या चेंजेस कर सकती हूँ कमरे में, और उसकी तस्वीरें मिल गई। वैसे भी ना जावियार के कमरे में जितनी भी चीजें ना उन सबसे उसको नूर की याद आती है। मुझे नहीं बर्दाश्त है सब कुछ। बुशरा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जावियार को उसके हाल पे छोड़ दो, उसका दिमाग नूर की यादों से भरा पड़ा है। मुझे तो सख्त फिक्र होती है कि पता नहीं वो नूर को भुला भी सकेगा कि नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, आप बस फौरन से लाला से बात करें। करती हूँ। शुक्र अल्लाह का, नूर जी आप आ गई। आपको नौकरी मिल गई है ना? बताइए ना। चेहरे से तो नहीं लग रहा। भाई खैर हमने तो तुम्हारा भला ही सोचा था। अब हम क्या कर सकते हैं? नूर जी आप सारा जी को बता क्यों नहीं देती कि आपको नौकरी मिल गई है? नहीं मिली मुझे नौकरी सावल। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। नूर जी आप हिम्मत मत हारिए, आप फिर कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह जरूर आपको नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ जरूर कोशिश करना, लेकिन यहाँ से जाने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो आज तुम शाम को मुजरे के लिए बैठो, वरना सुबह अपना सामान बांधकर यहाँ से रुखसत हो जाओ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? क्यों नहीं कर सकते हम? बल्कि ये तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने खुदा तरसी की। लेकिन बस भाई बहुत तरस खा लिया हमने, अब और नहीं। इससे पहले कि अब हम खुद भूखे मरे, आप लोग अपना बंदोबस्त करें, समझे? हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और अपनी इतनी इज्जत तुम्हें प्यारी है ना, तो फिर तुम्हें ऐसी जगह पे रहना जेब भी नहीं देता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से कहीं और चले जाओ। हेलो जाविया, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बोलो यार, तुम भूल गए हमें अकबर के साथ जाना था। यार सुबह मूड नहीं है मेरा, तुम लोग चले जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? ये सारा प्लान अकबर ने तुम्हारे लिए तो बनाया है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। एक तो मुझे तुम्हारे जोक की समझ नहीं आ रही। एक तरफ तुम नूर का नाम नहीं सुनना चाहते और दूसरी तरफ उसके लिए पूरी दुनिया को छोड़कर घर बैठ गए। यार मैंने किसी के लिए नहीं आना, ठीक है? अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर। ठीक। नूर जी, नूर जी, नूर जी आप परेशान ना हो। सारा जहां की तो आदत ऐसी है बातें बनाने की, वो कुछ नहीं करेगी। और अगर उन्होंने वाकई हमें घर से निकाल दिया तो? क्यों निकालेगी? वो ये सब ड्रामे आपको डराने के लिए कर रही है, ताकि आप उनकी बात मान लें। यही आपने नहीं मानी। नहीं सागर, मैं उनकी बात मानूंगी। आप क्या कह रही है नूर जी? मुझे अपनों ने दिया ही क्या है? अकेला छोड़ दिया हालात के रहमो कर। और उन इज्जतदार लोगों के लिए मैं अपनी माँ को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करूँगी। और उन लोगों ने मुझे दिया ही क्या है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के?
नूची, आप मुजरा नहीं कर सकती। आप वली खान की औलाद है। औलाद? औलाद होने का गरूर उन्होंने मुझे बख्शा ही कब है। लेकिन मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। या फिर शायद यही मेरा नसीब है। सलमा जी, अगर उनको पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना सब? बस किसी भी तरीके से अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ। तुम वादा करो सावन, तुम मेरा साथ दोगे? मुझे वादे की क्या जरूरत है, तो वैसे ही आपके साथ हो। ठीक है, तो फिर कह दो जाकर सितारा जहां से कि नूर ने उनकी बात मान ली है। जी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सकती हूँ जब मेरी बेटी का रो रो कर इतना बुरा हाल है? क्यों, क्या हुआ बुशरा को? तुम्हें नहीं पता? चाची जान आप कुछ बताएंगी तो पता चलेगा ना। साव्यार ने इतना बुरा सलूक किया बुशरा के साथ। भला कोई ऐसा भी सलूक करता है अपने होने वाली दुल्हन के साथ? क्या हुआ, क्या है, कुछ कहा है ज़ावियार ने बुशरा से? भाई मेरी बच्ची ने ऐसा भी क्या कर दिया था? उस मनहूस नूर की तस्वीरें फाड़ी थी ना। भाई तुम मुझे बता दो, अगर ज़ावियार के दिल में अभी भी नूर बसती है ना तो मेरी बेटी मुझ पे बोझ नहीं है। ऐसी बातें कर रही हैं चाची जान, बुशरा मेरी बहनों की तरह है। तो फिर समझाओ ज़ावियार को, अगर उसने आइंदा बुशरा के साथ ऐसा सलूक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको तो ज़ावियार का पता है, अभी परेशान है थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसको ये सारा कुछ भुलाने में। आप बुशरा को समझाओ, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। मैंने आपको कह दिया ना चाची जान, ज़ावियार शादी करेगा तो बुशरा से। आप परेशानी की क्या बात है? अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मैं बुशरा ही को समझाऊं, तुम ज़ावियार को नहीं समझाओगे? मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा, मैं ज़ावियार से भी बात करूंगा। हाँ, और उसको ये भी कह देना मैं बुशरा की शादी उससे करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, वरना मेरी बुशरा को कोई रिश्तों की कमी नहीं है। अरे मेरी बेटी कमारी है और ज़ावियार पर तो तलाक का दाग लग चुका है, फिर भी हम सब कुछ बुलाए बैठे हैं। लेकिन अब उसने ऐसा किया ना तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूँगी। अच्छा, आप फिक्र न करें चाची जान, मैं सब देख लूँगा। मैं समझाता हूँ ज़ावियार को, आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। कौन सी जगह? तुम इतने भी ना समझ नहीं हो ज़ावियार। क्या मतलब है? मुझे वाकई नहीं पता ये कौन सी जगह है। भाई इसे बाज़ार हुसन कहते हैं। अरे अरे कहाँ चले? अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसी जगहों पे आते हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ना आता। अरे जुबैर, इसे कुछ समझाओ, तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। ये बाजार हम मर्दों की वजह से तो आबाद है, हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और वैसे भी मैं तो समझता था तुम एक लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। हम जैसी फैमिलीज में यहाँ आना एक स्टाइल समझा जाता है। और मैंने तो सुना था तेरे लाला भी यहाँ आते हैं। Shut up. मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, अब अपने मुंह से एक लफ्ज़ मत। अरे अरे ज़ावियार, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम तो माइंड ही कर गए, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया था। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी।
अब अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता नहीं हूँ। नहीं नहीं तुम मेरे साथ आना, तुम रुक जाओ ना, मैं जाता हूँ, तुम रुक जाओ। चल चल